नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला प्रखंड स्थित सिलहन खजूरिया पंचायत के वार्ड संख्या 12 बेलडीहा गांव के महादलित टोला बासुकी पासवान के घर से लेकर प्रसादी दास के घर तक एक अदद सड़क के लिए ललायित है। कच्ची मिट्टी की सड़क इतनी ऊबड़ खाबड़ है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। वह जनप्रतिनिधि भी इस महादलित टोला के लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है तो जनप्रतिनिधि सड़क बनाने का प्रलोभन देकर वोट ले लेते हैं। जब सड़क निर्माण करने की बात आती है तो समय पर जनप्रतिनिधि टाल मटोल करने लगते हैं। होना जरूरी था। तो कीचड़ में बोल रहा हैं। हाँ जी, भर खेना कादो फंस जाता है। क्या नाम है? सिकंदर दास। की दिक्कत हो कि रोड नहीं है? दिक्कत हो बड़ी रोड नहीं है। कदा किस्टम गाय माल आदमी सब नती जहाँ हो गिरे पड़े जे पिछड़े कत्ता कदम कोई रोगी भी आदि हो जाए लगे खटिया पर। क्या दिक्कत होता है? कदम यहाँ से वहाँ तक साइकिल उकिल मोटरसाइकिल नहीं जा सकता है। पूरा कदा कीचड़ हो जाता है। बहुत परेशानी होता है, खास करके बरसात दिनों में। खास करके बरसात दिनों में। तो यहाँ रोड नहीं बनाया है? नहीं बनाया है। बहुत परेशानी हो जाओ, ना गाड़ी ना जाओ, ना साइकिल पार हो जाओ। घिचला गिला कनाब ले जा पार हो लगी। अगर बीमार पड़ जाता है तो कैसे जाते हैं आप लोग? कैसे जाएंगे? ले खटिया पे ले जाते हैं। खटिया पे साधन नहीं है। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर तारेगना जीआरपी रेल पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही तारेगना रेल पीपी के सभी पुलिसकर्मियों ने नशा मुक्ति को लेकर शपथ लिया। इस मौके पर सभी पुलिसकर्मियों ने नशा मुक्त हो बिहार, जय बिहार जैसे स्लोगन के साथ जागरूकता अभियान चलाया। नशा मुक्त हो बिहार, जय बिहार, नशा मुक्त हो बिहार, जय बिहार, जय बिहार, नशा मुक्त हो बिहार, जय बिहार, जय बिहार, नशा मुक्त हो बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आज नशा मुक्ति अभियान है, आज दिवस है आज। तो आप तमाम जीआरपी के तमाम कांस्टेबल, तमाम अधिकारी हैं, क्या शपथ लेते हैं आप? शपथ की बात है, पहले भी शपथ ले चुके हैं और लगातार बिहार सरकार की जब से बंदी हुआ है हम लोग अक्सर तत्पर हैं नशाबंदी अभियान में। और हर साल के भांति इस साल भी हम लोग आम पब्लिकों से भी अनुरोध करते हैं नशाबंदी के लिए। और हम लोग सारे आदमी एक साथ मिल करके एकजुट होकर के अपने समूहों को लेकर के एक दूसरे को समझाते बुझाते हैं कि नशा करना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है। सारी गुनाहों से अवगत कराते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं कि आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है जो कम से कम नशा मुक्ति अपनाइए। चूँकि आप पुलिस सेवा में हैं, जीआरपी में हैं, कई बार आपको ऐसा मौका आया होगा, कई बार ऐसा अवसर आया भी होगा आपके पास कि दारू की बोतलें हैं या पाउच है पकड़ने का अवसर मिला होगा। तो आप उस वक्त क्या संदेश देते हैं लोगों को? लोगों को बहुत प्रयास करते हैं कि आप नशा मत कीजिए, इससे आपकी परिवार की कहीं अच्छाई नहीं है, भलाई नहीं है, ये सब बुराई है। क्योंकि जब बुराई है तब सरकार ने इसे बंद कर रखा है। और सही में देखने को बहुत सारा मिलता है कि इस नशा से बहुतों परिवार सुधर गया। जो आजकल खा पी नहीं रहा था वो अच्छा से खा रहा है, जो 2-4 रुपया कमा कर लाता है अपने परिवार पर खर्च करता है। समझा बुझा कर प्रयास करते हैं कि किसी तरह सुधरे और बहुत आदमी में सुधार आया भी है और कुछ लोग हैं उनको भी सुधारने का प्रयास जारी है हम लोगों को। और हम लोग प्रतिबद्ध है कि हर जितने भी हमारे यहाँ पब्लिक है, हम पब्लिक से मिल कर के उसको सुधारने का हर कदम प्रयास करें। यानी कहा जाए तो नशा ही है वो समाज के बुराइयों का जड़ है। जी, बहुत बड़ा जड़ है। नशा में हर इंसान नशा में अपने दिमाग से काम नहीं करके अक्सर गलत कर जाता है। इसी बात को उसको समझा बुझा करके दिखाया जाता है कि गलती का बहुत बड़ा जड़ नशा है। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड में विश्वनाथ सिंह महाविद्यालय में एक पुस्तकालय भवन का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य संजू श्याम सिंह के द्वारा किया गया। मौके पर संजू श्याम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत यह पुस्तकालय भवन दिया गया है। वहीं महाविद्यालय में पुस्तकालय भवन बन जाने से छात्रों को पढ़ाई में काफी सहूलियत होगी। मुख्य रूप से विश्वनाथ सिंह महाविद्यालय में एक पुस्तकालय भवन
मैंने दिया था अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की जो निधि है, हमारी जो अपनी व्यक्तिगत निधि है, उस निधि के तहत इस भवन का निर्माण कराया गया है। और विशेष रूप से हम लोग वित्त अनुदानित जितने भी महाविद्यालय हैं, उनके विकास और उनके उन्नयन के लिए लगातार प्रयत्नशील है। उसी कड़ी में यह पुस्तकालय भवन भी है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी महाविद्यालय अगर अपने रफ्तार से और विकास करेगा तो और विकास में हम लोग सहयोग करेंगे। ऐसे महाविद्यालय का स्वरूप काफ़ी अच्छा है और अच्छे ढंग से महाविद्यालय चल रहा है, इसलिए यहाँ के प्रबंधन को भी, यहाँ के प्राचार्य को भी, यहाँ के शिक्षक को भी बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। और ये जो भवन भी बना है, यह भी बहुत सुंदर बना है, अच्छा बना है। आमतौर पर जो सरकारी काम होता है उसमें थोड़ी कमी रहती है, गिरावट रहता है, लेकिन इसमें ये सब चीज़ की कमी नहीं दिखाई पड़ी है। एक ढंग का भवन बना हुआ है। अररिया के परमान नदी के किनारे लाखों रुपए की लागत से बना मुक्तिधाम शवदाह गृह अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। साल 2009 में बनाए गए इस शवदाह गृह में सभी तरह की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन अब हाल ये है कि महज 11 सालों में ही ये जगह खंडहर में तब्दील हो गया है। वहीं सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने वापस इसे गंभीरता से लिया है और इसे सांसद निधि से बनवाने का फैसला किया है। ये बात सत्य है कि एक ही शवदाह है और वह टूटा फूटा जीर्ण पड़ा है। हमने कहा है उनको, उसका एस्टिमेट भी सेट तैयार हो गया और उस शवदाह को हम लोग बनाएंगे, उसको शुरू करेंगे और बनवाएंगे। जिला मुख्यालय में एक भी नहीं है और लोगों को बरसात में खास करके कठिनाई होती है, इसीलिए उस शवदाह को चालू करेंगे और रोड सहित वहाँ तक जाने का रोड भी नहीं है। लेकिन बरसात का टाइम है, रोड कितना बन सकता है ये नहीं कहा जा सकता है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस शवदाह को बनाएंगे। अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, लेकिन हल्की बारिश में ही मसौढ़ी की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यह नजारा मसौढ़ी स्टेशन रोड के डाक बंगला के पास का है, जहां रोड पर गड्ढा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस रोड पर करीब 4 वर्षों से यह गड्ढा है और बरसात के मौसम में काफी जानलेवा भी साबित हो रहा है। सभी लोगों का कहना है कि इस पर न तो नगर परिषद का और न ही विभाग का ही कोई कृपा है। नगर परिषद का PWD का है, इसका जिम्मेवारी है। इतना महिलाएं हैं, इतना जनता गिर रहा, पड़ रहा है, गाड़ी है, घोड़ा टूट रहा है। इतना 3-4 साल से गड्ढा है, अभी तक इसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तो बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में पानी भर चुका है। आप कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसका PWD है, नगर परिषद। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशेर। क्या हुआ है? ये बरसात के मौसम में यहाँ न जाने कितने लोग गिरते हैं और कितने लोग बचते ट्रक के नीचे जाने से बचे हैं। ये रोड जो है NH-83 में आता है और ये इस रोड से न जाने कितने रोज मंत्री विधायक आते हैं और जाते हैं, मगर किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। इसके पूरी जिम्मेदारी हमारे नगर परिषद और PWD का जाता है। इस गड्ढे में रोज सैकड़ों मोटरसाइकिल गिरते हैं, उस पर महिलाएं रहते हैं, उस पर बच्चे बैठे हुए रहते हैं और लोग इतने बुरी तरह से गिरते हैं कि मरने से बार बच जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की नगर परिषद और PWD की जाता है। तो बरसात का मौसम है ना, बरसात का मौसम तो रोड पर पानी आएगा ही ना। ये कई सालों से गड्ढा है, फिर भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। बरसात का महीना अभी शुरुआत है और एक गड्ढा 3-4 साल से है। यहाँ सारी जिम्मेदारी नगर परिषद को आता है, जो इन्होंने देख रेख नहीं कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में गाड़ी फंस जाता है, मोटरसाइकिल बाइक वाला फंस जाता है। हम लोग उसको यहाँ पर उठाते हैं। कितना तिलक में शादी में गया है, उसका पैर हाथ टूट गया है। इस पर नगर परिषद को ध्यान देना चाहिए, ये जिम्मेदारी उनकी है। और ये गड्ढा जो है बहुत पुराना है, कम से कम 3-4 बरस से है। इस पर देखा जाए आकर के जल जमाव कितना है और जल जमाव के कारण गाड़ी जो आती है उसको पता नहीं लगता है, बाइक तो अनगिनत उलट जाता है। कितना महिला का पैर हाथ टूट गया है। क्या नाम हुआ?
एक और राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का संकल्प लिए बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर मुंगेर जिला मुख्यालय के संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत मनिया रानाडीह बग्गा जाने का रास्ता अंग्रेजों से आजादी मिलने पर भी अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पाई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनका उम्र 70 वर्ष से लेकर 100 वर्ष होने को चला है, लेकिन उनकी उम्र में पक्की सड़क नहीं देखी। वहीं एक युवा ने मीडिया को बताया कि गांव की आबादी 2000 के करीब है। बहन की शादी में दूल्हा गाड़ी से घर तक नहीं पहुंच पाता। वहीं बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब वहां के ग्रामीणों ने पक्की सड़क नहीं तो वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। सर, अगर बात करें इस रोड की, तो जब से मैंने होश संभाला है, मैं करीब 21-22 साल का हो चुका हूँ और इस रोड की स्थिति इसी तरीके से है। और ये रोड बात करें तो इतनी उपयोगी है, इतनी उपयोगी कि हमारे गांव की लगभग 2000 आबादी है और 2-4 गांव इस रास्ते से होकर के गुजरती है। और बात करें स्कूलों की भी, बच्चों को जो परेशानी होती है, बिल्कुल भी जर्जर रोड है। और जब बच्चे घर से निकलते हैं तो पता नहीं गार्जियन को, एक रोड ख़राब है, उसके बच्चे बाहर जा रहे हैं, संकेत लगे रहते हैं कि बच्चे ठीक ढंग से आएंगे। पूरा गड्ढा पड़ा हुआ इस रोड में। का गांव है? हाँ। गांव का नाम क्या है? मनिया। ये जो रास्ता ऐसा है, कीचड़ पानी देख रहे हैं, इसका हाल कितनों दिनों से है ऐसा? ऐसा तो हमको उम्र हो रहा है 75-80, लेकिन कभी आज तक नहीं देखे हैं इसको, पक्की नहीं, ईटा नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा लोग जो आते हैं तो कुछ कहते हैं आप लोगों को कि बन जाएगा? वो कहते हैं बन जाएगा, जब बनेगा तब ना। अभी जितना आदमी आते हैं। सहरसा जिले में बंगाली बाजार ओवरब्रिज की मांग पिछले कई सालों से चल रही है। कई बार इसका शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन बन नहीं पाया। वहीं अब मधेपुरा सहरसा लोकसभा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बिहार न्यूज के संवाददाता सदरे आलम से बातचीत करते हुए बताया कि नए सिरे से इसका शिलान्यास किया जा रहा है। नए तरीके से ड्राइंग बनाया जा रहा है। पहले के मुताबिक बहुत सारे घर दुकान टूटने की संभावना हो रही थी, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना भी आम लोगों को करना पड़ सकता था, लेकिन अब नए तरीके से बनाने पर आम लोगों को क्षति होने की संभावना नहीं रहेगी। सहरसा में देखिए, सहरसा में जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए। हम पब्लिक को भी कहते हैं भूलने के लिए। नए सिरे से उसका सर्वेक्षण हो रहा, उसमें कई तरह की तकनीकी दिक्कत थी, जो यदि उस पर काम होता तो उसके अप्रोच के लिए जिनका घर टूटता ढहता, कोई हाई कोर्ट जाता, कोई सुप्रीम कोर्ट जाता, पुल बना रहता, लेकिन काम के लायक होता नहीं। लेकिन नए सिरे से उसका सर्वेक्षण हुआ है और बिहार सरकार और रेल के बीच में कई दौर की बात हुई है। ड्राइंग वगैरह उसका बन रहा है। जब ड्राइंग अप्रूव्ड होगा तो डीपीआर बनेगा। डीपीआर जब बनेगा तो उसके की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार भी राशि देगी और रेल मंत्रालय भी उसमें राशि देगी। जब यह सब प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, हम बोलते नहीं थे वैसे इस पर, तब उसके निर्माण के कार्य शुरू होंगे। राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक सिंचाई विभाग को लेकर मौन धारण किए हुए हैं, तो वही किसान हर फसल के समय में नहर से सिंचाई को लेकर चिंतित रहते हैं। नहर से पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुंचकर अधिकारी के फाइल तक ही सिमट कर रह जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के सभी नहरों का। यहां की नहरों का अब अस्तित्व मिटता जा रहा है। कभी किसानों के लिए जीवन रेखा रही इन नहरों की शुद्धि किसी स्तर से नहीं ली जा रही है। ये नहरें आज वर्षों से सूखी पड़ी हुई है। वही सिंचाई विभाग में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि उनसे एक साल में महज 120 दिन ही मजदूरी कराए जाते हैं। एक और किसान नहर से सिंचाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग के मजदूर भी सरकार से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। विभाग में मजदूर हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए कि सिंचाई विभाग का जब आप मजदूर हैं, ये नहर में इतना इतना जंगल क्यों बढ़ा हुआ है? सर, काम करवाएगा तब ये ना साफ होगा सर। ये 120 दिन काम करवाता है और ये 100 दिन का पैसा देता है। साल में कितना दिन काम करवाता है? 120 दिन। 120 दिन। और मजदूरी कितने दिन का मिलता है? 100 दिन का। क्यों 20 दिन का क्यों काटा जाता है? पता नहीं सर। तो आप लोग कभी अपोज नहीं किए, आवाज नहीं उठाए? आवाज तो कितना बार उठाया है, लेकिन सुनबे नहीं करता है। किसके द्वारा ये काटा जाता है? ये पैसा सर। पैसा पैसा सर तो
ऊपरे से आते हैं, देते हैं वही लोग पैसा। हम क्या लोग चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि 12 महीना काम हो, अच्छा, और 12 महीना हम लोग को काम चाहिए, तभी तो नहर साफ रहे। एक साल में 120 दिन आप लोगों को काम दिया जाता है जी। फिर उसके बाद क्या करते हैं? कहाँ कैसे मजदूरी चलती है? पेट परिवार पेट तो बाहर चले जाते हैं। अच्छा, फिर बाहर से आते हैं, फिर नहर में काम करते हैं। फिर बाहर काम करने जाते हैं? जी। कहाँ जाते हैं बाहर? दिल्ली, पंजाब। अच्छा, फिर आते हैं, फिर सिंचाई में काम करते फिर हैं? सिंचाई विभाग में काम करते हैं। अच्छा, अभी नहर में पानी नहीं है, कब पानी दिया जाएगा? पानी तो बोल रहा है कि नहीं आएगा, 24-25 तारीख को बोल रहा था। अभी तो खरीफ सीजन का। हाँ, खरीफ में अभी समय है, यानी खरीफ हमारा क्षेत्र खलियान के बगल से गुजरती है ये नहर। हाँ। क्या नहर से आप लोगों को पानी पहुंचता है खेत तक? न, कुछ नहीं पहुँचता। क्या स्थिति है अभी नहर का? बहुत बुरा हाल है। क्या है नहर में अभी? पानी है? पानी नहीं है। क्या है फिर? जंगल है, घास है, इतना घास है कि घुसने नहीं चाहता है लोग। अच्छा, तो क्या चाहते क्या आप लोग? इसको सफाई चाहते हैं, पानी चाहते हैं हम लोग। कब से इस नहर से आप लोगों को सिंचाई कब से नहीं हो पा रहा है? 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर हो गया। नहर से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। पानी आता है इसमें? नहीं, पानी आता नहीं है, कुछ भी नहीं। 1 दिन वो तो हल्का आता है, पता नहीं चलता है पानी कहाँ जाता है, नहीं जाता है। तो ऐसे में आप लोग कैसे पटवन कैसे करते हैं? मशीन से करते हैं, अपना निजी पंप सेट से। कितना खर्च पड़ जाता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में मोटा मोटी एक पटवन में 1000 रुपये। ये नहर है, नहर से किसानों को, आप लोगों को कोई फायदा पहुंच रहा है? ये नहर में तो कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वो नहर में आता है थोड़ा बहुत पानी आता है, मतलब 10 बज रहा पानी, उसके बाद तो क्या पानी आता है तो खेत तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता। बहुत किसान के खेत में जेबे नहीं करता, सिर्फ नहर तालुक में रह जाता है। अभी क्या स्थिति है नहर का? नहर का पूरा एकदम गंभीर स्थिति है। क्या है, नहर में पानी है? नहीं है। क्या है फिर? सूखा है। नहर का भी झलैया नहीं हुआ, एकदम नहर इधर टूटा हुआ, उधर टूटा हुआ, पूरा जंगल भरा हुआ है नहर में, साफ सफाई नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या आप लोग चाहते हैं कि नहर से आप लोगों के खेत तक पानी पहुंचे? पहुंचना चाहिए, और नाला वाला भी खोदवा दिया, बोला नहर में पानी आएगा, खेत खोदवा के धर दिया, लेकिन पानी कहाँ दिया। आसन विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी बूथ से लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सक्रिय हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मोतिहारी के द्वारा आगामी 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। साथ ही नवमनोनीत प्रधान महासचिव विशाल शाह का अभिनंदन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष शिवलाल सहनी अधिवक्ता ने कहा कि मिशन 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के 12 विधानसभा को फतह करने के लिए सभी पदाधिकारियों को अभी से कमर कस लेनी होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे बड़े भाई शिवलाल सोनी जिला अध्यक्ष हुए और मेरे गार्जियन समान जो श्री भगवान शाह जी हुए, जो मुझे इस पद के लायक समझे और मुझे इस पद का निभाने दिए। मैं यही कोशिश करूंगा कि 2020 विधानसभा में हमारे जो तेजस्वी जी के समान विधान 2020 में विधानसभा में उनका सरकार बने, और हम लोग का यही आग्रह और हम लोग यही कोशिश करेंगे। मेरा नाम विशाल कुमार। बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का हमने 19 तारीख का विधिवत जिला कमेटी का घोषणा कर दिया था, और उस समय भी कुछ लोग को हमने जिला कमेटी में पदाधिकारी बनाते हुए लेटर भी दिया था, लेकिन कुछ लोगों का बाकी रह गया था। उसी क्रम में हम तमाम जिले के कमेटी के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सब किसी को इस भारी बारिश में भी, अभी भी बारिश हो रही है, आपको सुनाई भी दे रही होगी, उस भारी बारिश में भी हमारे जिले के तमाम प्रखंड से हमारे पदाधिकारी आए हैं, और उन लोगों को 2020 मिशन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण जिला के 12 विधानसभा जीतने के लिए हम लोगों के द्वारा इन लोगों को हमारे वरीय पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, हमारे गार्जियन श्री भगवान साहब भी हैं, और प्रधान महासचिव जी का भी अभिनंदन है, विशाल कुमार शाह जी का, और सभी को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं कि 2020 फतह करने के लिए हर हाल में आज के बाद जाकर आप लोग पत्र देते हुए हम लोग को सजेशन दे रहे हैं कि जाकर एक एक सामाजिक न्याय की बात बताना है अपने लोगों को, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में मौजूद सरकार बनानी है। मेरा नाम शिवलाल सहनी हुआ।
बात करें मुजफ्फरपुर की तो शहर के हृदय माने जाने वाली मोती झील बाजार और सदर अस्पताल परिसर सहित विभिन्न सड़क जलमग्न हो चुके हैं, जिसको लेकर युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर ने स्थानीय विधायक सह नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि जब मंत्री के गृह जिले के स्मार्ट सिटी का यह हालत है तो अन्य जिलों की हालत कैसी होगी, इस जलमग्न से साफ झलक रहा है। देख रहे हैं आप लोग विपक्ष में है, ये शहर के विधायक माननीय नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी, और आप इसी से उम्मीद कर सकते हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में आधे घंटे की बारिश में जब इतना पानी लग जा रहा है कि शहर पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों को चलना मुश्किल हो गया हुआ है। तो शिवहर सीतामढ़ी जैसे निचले हिस्से का इलाका है जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर अभी क्या स्थिति हो रहा होगा, और हमारे मंत्री जी कान में तेल डाल के आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। इसमें कोई पहल नहीं हो रहा है कि चुनाव में अभी क्या होना चाहिए, अभी बरसात के मौसम में क्या करना चाहिए। अगर कहीं नाला साफ किया गया तो नाला सफाई के नाम पर कचरा निकाल करके रोड पर रख दिया गया है, जहां पर रुकना तो दूर की बात चलना भी मुश्किल हो गया हुआ है। पूरा शहर अपने आप में परेशान है, अस्त व्यस्त है, लेकिन मंत्री जी इसका कोई स्थिति नहीं ले रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये हर साल बरसात में यही सब प्रॉब्लम होता है। अगर उसके बावजूद भी इनसे नहीं संभल रहा तो जो नैतिकता के आधार पर जो शहर में स्मार्ट सिटी जो बनाने के लिए सोचे थे, और अभी जो स्थिति जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है विपक्ष इसको लेकर के क्या कुछ करेंगे? मुजफ्फरपुर में विपक्ष बहुत कमज़ोर है, आपके जो विरोधी दल के पार्टी के नेतागण हैं बहुत कमज़ोर है, इस मुद्दे को सही से नहीं उठा पा रहे हैं। क्या लग रहा है, प्रवक्ता है? लगातार हमारे पार्टी के लोग उठा रहे हैं, लगातार मुद्दा को लेकर के आ रहे हैं। भले आप अपनी नज़रिया से जो भी देखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने जनता के समर्थन में हमेशा उतरने का काम किया है, और जनता के हित में ही हम लोग काम किए हैं। जहाँ जहाँ जनता की समस्या हुई है, राष्ट्रीय जनता दल हर तरीके से वहाँ पर पहुँचे और उनके सपोर्ट में समर्थन में हमेशा से रहा है। हर जगह हम लोग सरकार की नाकामी को दिखाने का काम किए हैं। इसके लेकर क्या कीजिएगा, आगे क्या कुछ रणनीति है आप लोग? आगे क्या रणनीति हम लोग करते हैं, हम लोग सरकार को घेरेंगे, माननीय मंत्री जी को हम लोग इसको घेरेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी जल निकासी का उपाय किया जाए, ताकि बरसात के बाद यहाँ पानी का जल जमाव नहीं हो, लोगों के आवागमन में दिक्कत ना हो। अच्छा, क्या परिचय हो गया आपका? तो हम उनसे इस्तीफा की भी मांग करेंगे। क्या परिचय हो गया? दीपक ठाकुर, युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता। फतुहा पुलिस अनुमंडल के दनियावा प्रखंड के मछरियावा मध्य विद्यालय में पिछले 4 दिन पूर्व 80 लोगों का कोरोना जांच के लिए सैंपल दनियावा पीएससी के 3 सदस्यीय टीम द्वारा लिया गया था, जिसमें 8 लोगों का सैंपल जांच में पॉजिटिव पाया गया है। सभी कोरोना पॉजिटिव को पटना ले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन व बीडीओ और इसके साथ ही सीओ को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। 2 गांव के 6 मरीज में से 1 मरीज के परिजन रिपोर्ट को गलत बताकर जाने को तैयार नहीं थे, जिसे समझाने में घंटों लग गए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।